दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों कहना चाह रहे हैं क्या कि इस समाज में मनुष्य की जो सोच, संकीर्णता, भक्षक रूपी इंसान, दरिद्रता, मतलब कितना से कितना बुरा शब्द का इस्तेमाल क्यों न कर लीजिए, वो कम ही होगा। वो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस समाज में जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वह एक समाज की संवेदनहीनता को दर्शाता है। और इस तरह की गलत करने का सोच दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि जो बहुत पहले दिल्ली की घटना घटी थी, निर्भया कांड, उससे भी आगे निकल कर होता ना कि एक कंपटीशन, लोग आदमी कोई चीज़ अच्छा करता है ना तो उससे हम बढ़ के करेंगे, अच्छा करेंगे। अच्छा, जैसे बिजनेसमैन क्या करता है कि जैसे हम उससे भी अच्छा बिजनेस करके, उससे भी अच्छा आगे करके देखें। लेकिन वो तो मान लीजिए अच्छाइयों में आगे बढ़े तो समझ में आता है कि चलो बिजनेस में तरक्की करना हर व्यक्ति का अपना ही होता है। लेकिन दरिद्रता में भी उस तरह की, हैवानियत में भी आगे बढ़ने की परंपरा, सोच का मतलब ये क्या कहा जाए, सोच का मानना पड़ेगा कि आदमी का सोच कहाँ क्या कैसे है। और इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि ये केवल बहुत सारे स्टेट, यह कहा बिहार, बंगाल, गुजरात, जहाँ भी आप सोशल मीडिया में देखते हैं, आए दिन हर 2-3 वीडियो के बाद इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, जो दिल को बहुत दर्द और तकलीफ़ होता है। और इसलिए होता है कि वह मानवता का एक जो कहे ना कि किस रूप में आदमी कभी विश्वास नहीं करता कि इंसान भी इस तरह का रूप हो सकता है। जानवर तो कभी हम जानते हैं कि जान ली शेर, राक्षस, बाघ, जो इस तरह का होता है कि जो मनुष्य का भक्षक होता है, कहीं भी अकेला पड़ जाएगा तो उसको निचोड़ के खा जाएगा, ठीक है, उसको काट खा जाएगा, यह तो जानता है इंसान। लेकिन मानव रूपी इंसान के रूप में इस तरह का राक्षस समाज में इधर इर्द गिर्द जो दिखने से पता नहीं चलता, हैवानियत उसको पता नहीं चलता है, लेकिन उसका हैवानियत कब किस रूप में जग जाए, और जगता तब है जब किसी को अकेला देखता है, सुनसान देखता है, उसको यह लगने लगता है कि इस हैवानियत को हम पूरा कर लेने से हमको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा, हम बच जाएंगे, हम सेफ हैं। लेकिन हर गलत करने वाला पकड़ाता है। और यह दूसरी बात कि निर्भया कांड के समय अगर मान लीजिए बहुत सारे, पूरा दुनिया मोमबत्ती जला के इस घटना को पूरा देश ने थू किया था और जागृति करने की कोशिश करी थी। सरकार के भी कान में इस तरह की बातें गई थी कि इस तरह का कानून बनाया जाए ताकि आने वाला समय में छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं घटे। काश अगर उस समय घटना को लेकर के इतना बड़ा, जो पूरे देश में इस तरह की घटना को संचालित था, पूरा दुनिया देश आहत था इस घटना को लेकर के, अगर इस तरह की घटना को लेकर के कानून बन गया रहता, फांसी देने की बात हो गई होती, तो लोगों के दिल दिमाग में, जहन में पैदा होता कि अगर बलात्कार करेंगे तो हमें फांसी दी जाएगी। जो आने वाला छोटी, मतलब कहने का मतलब था क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन को बर्बाद करना पड़ेगा, तो शायद ये नहीं करता। लेकिन वह घटना करने वाला जानता है, वह जानता है इसलिए कि हम इस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम इस श्रेणी में आते हैं, हमें किसी की डर नहीं है, और इस तरह की करने वाला को बेल हो जाता है। वह हर चीज़ से वाकिफ़ है। पहला बात तो सोचता है कि हम पकड़ाएंगे नहीं, अगर पकड़ा भी जाता है तो वो जानता है कि हमें को सेकेंड स्टेप क्या किस तरह बचना है। तो इस तरह की कानून की नम्रता के कारण, इस कानून में मतलब सहूलियत के कारण इस तरह के गलत लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की घटना को लेकर के कोई एज, शायद ही कोई एज बचा है। 3 साल की बच्ची से लेकर के बड़ी बड़ी महिलाएं के साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं। आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि जो मान लीजिए इस तरह हमको कुछ दिन पहले घटना में घटे, जो मंदिर में पूजा करने लेडीज महिलाएं जाती है तो उसके साथ बलात्कार होता है। बताइए, अब एक तो घटना ये घटित हुआ था कि मंदिर में पैसा चोरी हो गया, जो पूरा दुनिया के धर्म के लोगों के साथ विश्वासघात होता है कि जो पैसा को, आस्था को हम देते हैं वो भी चोरी हो जाता है। लेकिन बात यहाँ बलात्कारियों की हो रही है, तो मंदिर में भी इस तरह की बलात्कार होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि, और दूसरी बात कि निर्भया कांड से भी आगे बढ़ने वाला, जहाँ तक हम बात बोले कि निर्भया कांड, आप जानते हैं भली भांति, इस चीज़ को जानते होइएगा कि उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसके शरीर से छेड़छाड़, लोहा का रॉड वगैरह, तो ठीक उसी तरह, उसी के तर्ज पर बेगूसराय की जो घटनाएं घटी है, शरीर की मतलब बलात्कार करने के बाद लड़की के शरीर के साथ कभी मतलब कहते हैं लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर, तो बारूद, तो इस तरह की सामान मिला है। अब बताइए, कहने का मतलब उसकी मतलब क्या कहा जाए कि बदला लेने की भावना, ईर्ष्या, या किस तरह का आक्रोश था उसके अंदर, या उससे क्या चीज़ से प्रभावित हुआ, उसको बदले क्या उसको मतलब उस व्यक्ति ने क्या बिगाड़ा था उसको, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतना भी दरिद्रता नहीं होनी चाहिए कि ठीक है, मान लीजिए कोई इस तरह का घटना हो तो इतना बड़ा
तो लेकिन अगर इतना कोई भी व्यक्ति सर चढ़ के बोल के कर रहा है घटना और थोतनी क्षणिक भी नहीं डरता है, किसी भी घटना अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहा है, तो मेरे कहने का मतलब इस बात को लेकर के सरकार को बड़ा चिंतित होने की ज़रूरत है। वह इतनी बड़ी, हम सरकार से इसलिए अपील करते हैं कि आप बोलिएगा कि सरकार बार बार सरकार, तो सर इसलिए कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह की घटनाएं, ठीक है घटनाएं घटी थी, लेकिन अगर उस समय कानून बन जाता, फांसी की सज़ा वाला कंडीशन बन जाता, तो लोगों के बीच ये डर रहती, लेकिन वो अभी तक बना नहीं है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए आप जब से अब सरकार में आए तो हर छोटी छोटी जो खराब से खराब कानून को नामाकरण किए हैं, सुधारने की कोशिश किए हैं, बहुत सारे जगह का नाम बदल दिए हैं, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज। तो उसी की तर्ज पर ये जो बुरा कानून है, जो आरोपियों को सहूलियत दिए हुए है, निकलने वाली बात है, उसको राहत देने वाली बात है, बेल होने वाली बात है, इतना बड़ा गलत कृत्य करने के बाद भी अगर वह आसानी से निकल जा रहा है बेल करा के, तो उसको कानून में सुधार करने की ज़रूरत है। वह फांसी, एकदम फांसी। पहली बात तो कि इस तरह के बलात्कार के रूप में जो भी संदिग्ध या व्यक्ति पकड़ा जाता है उसको तो पहला बात बेल नहीं होना चाहिए, और जब तक अगर मान लीजिए पूरी जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है तब फांसी या उम्र कैद, इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इस तरह की बात क्या होता है कि वह देखा जाता है कि किस परिवार से बिलोंग करता है, पैसा वाला पार्टी है ना, कहें ना कि हर मौका का फ़ायदा हर लोगों उठाना चाहते हैं। मान लीजिए जो वकील वगैरह हैं वो चाहते हैं कि अच्छा क्लाइंट है मेरा, उसको बचाने के लिए कुछ हद से हद गलत करके उसको बचा दिया जाता है। तो समाज में ही बहुत सारे लोग हैं। और दूसरी बात, जिस बलात्कारियों को, जिन व्यक्तियों को द्वारा अगर वो संरक्षण दिया जाता है, ठीक है, बचाया जाता है, तो कहने का मतलब उस बलात्कारी से भी बड़ा महाबलात्कारी वो व्यक्ति होता है, जो इंसान रूपी पढ़ा लिखा इंसान होता है, जो उसको संरक्षण देने की कोशिश करता है। इसलिए इस समाज में, दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि केवल ये एक जिला तक सीमित नहीं है, बहुत सारे, कभी आज देखिए बेगूसराय, कल पटना, कुछ दिन पहले 13 साल की बच्चियों के साथ 31-32 आदमी बलात्कार करने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, पैसा कमाने का, आगे बढ़ने की ललक देखिए व्यक्ति में कितना नीचता के साथ हो गया है कि टोटो भाई चला रहा है, एक पहली बात तो गरीबी से जी रहा है, उसको अमीर बनने का इतना शौक है कि किसी कोई बच्ची को कहता है कि मेरे को फलाना जगह तक छोड़ दीजिए, पहुँचाने के बजाय किसी होटल में जा बेचता है। और सबसे बड़ी बात, एक गलती तो ये करता, वहाँ होटल वाला भी एक गलती देखिए, उतना बड़ा पैसा कमाने वाला होटल वो, और दूसरे होटल को, तीसरे होटल को बेचता चला जाता, और 3-5 दिन के अंदर 30-34-35 आदमी, 33-34 आदमी उसके साथ बलात्कार करता। और ये वीडियो में जो दिख रहे हैं बहुत सारे लोग अच्छे मान लीजिए पढ़े लिखे दिखता है, साला पढ़ाई लिखा दिखता है आदमी, व्यक्ति जो लगता है कि साला पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी इस तरह की दरिद्रता, उसका संगीनता माइंड में है। पता नहीं दूसरे की बहू बेटी को किस तरह वह मतलब उपभोग की साधन समझता है, यूज करने का साधन समझता है। अपना परिवार को, भले वो उसके परिवार को, अपना परिवार को कोई गाली देगा तो लगेगा कि उसको मार देगा, लेकिन किसी की बेटी के साथ जीवन को भक्षक रूप में खा जाना, बर्बाद कर देना, ठीक है, वो अच्छा है। लेकिन इसीलिए कह रहे हैं ना कि आदमी को इतनी दरिद्रता करने वालों को इतनी दरिद्रता का ही साथ पेश आना चाहिए। हालांकि बहुत सारे गुजरात में इस तरह की वीडियो हम देखें कि जो बलात्कारियों जो छेड़छाड़ करता था, उसको पूरे समाज के बीच में उसको रस्सी से बांध के मारा जा रहा है। ये अच्छी पहल है, लेकिन उससे भी बड़ा पहल होना चाहिए। एक वीडियो ये भी हमने देखा है कि एक डोजर में 4 आदमी को लटका के उसको फांसी देने के अस्पताल में लटकाए हुए हैं। तो ये जब अगर मान लीजिए कानून अगर इस तरह का नियम नहीं निकालता है, इस तरह के बात को मतलब उसको सज़ा देने, कारगर सज़ा देने की बात नहीं पहल करती है, कोई नया कानून नहीं बनाता, तो समाज अपने ऊपर हाथ में लेगा। और फिर बाद में ये सरकार न कहे कि आपको कानून में हाथ लेने का अधिकार नहीं है। वो इसीलिए कि देखिए, जिस परिवार के ऊपर बीतता है ना, उस परिवार जानता है, उस परिवार के लोगों के ऊपर बीतता है, जो कभी रिकवरी नहीं हो पाता, उसका पुनरावृत्ति कभी कहने का मतलब वो उसका मतलब भरपाई नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी परिवार की बच्चियां चला जाता है, और ये दुनिया समाज के लिए एक न्यूज़ बन के रह जाता है। दूसरी बात, बस तकलीफ आम लोगों में होता है, जो मान लीजिए जो इमोशनल है, जो समाज में सभ्य व्यक्ति है, जो समाज के प्रति, इंसानियत के प्रति मतलब इंसानियत रखता है, वो अच्छा सोच रखता है, जो भी महिलाएं पुरुष हैं, थोड़ा सा बहुत तकलीफ होता है इन सारी वीडियो को देख करके। जहन में ये उठता है कि जहाँ एक तरफ दुनिया तरक्की की ओर आसमान छू रहा है, 5G की दुनिया की ओर अग्रसर हो रहा है, और पुरुष महिलाएं को एक श्रेणी में लाने की कोशिश किया जा रहा है कि महिलाएं भी पुरुष से कम नहीं है, और महिलाएं भी उसी तरह बढ़ चढ़ के अपना भूमिका निभा रही है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं जो आगे, लेकिन कुछ समाज के इस तरह के दरिंदगी लोग हैं जो उसकी मानसिकता को बदलने की कोशिश कर रहा है, उसको सोच को डाइवर्सन करने की ज़रूरत है। क्योंकि मान लीजिए स्कूल में बलात्कार करने की कोशिश करता है, कोई अकेला ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, वहाँ बलात्कार करने की कोशिश करता है। अब बताइए, दिल्ली की घटनाएं जो
LKG UKG की बच्चियां जो छोटी सी स्कूल में उसके बलात्कार की घटनाएं देखने सुनने को मिलता है। अब बताइए आदमी आखिर करे तो क्या करे? क्या अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाए? ऐसा तो संभव नहीं है, किसी न किसी संस्था में ही पढ़ाएगा। जो संस्था रूपी इस टीचर के रूप में जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, इस तरह को पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको साइकोलॉजिकल इस तरह की बहुत सारा अच्छा सुधार करने की ज़रूरत है। और अगर बहुत सारे लोग कहेंगे इस तरह की वीडियो बनाने के मतलब ये है कि आप केवल व्यू चाहिए इस समाज को, तो सर जो भी जितने भी लोग सॉरी इस तरह की वीडियो बना के डालने की कोशिश कर रहा है तो उसका मतलब व्यू केवल नहीं होता है, वो समाज को एक आगाह करने की ज़रूरत है और आगाह करने की कोशिश करता है। अपने तरफ से जो बनता है उसको कोशिश करता है कि चलो जो मान लीजिए जिन व्यक्तियों के पास मोबाइल नहीं है उस तरह की घटनाएं, तो क्योंकि नेशनल न्यूज़ में इस तरह का तो बात दिखाता नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए नेशनल में इस तरह का न्यूज़ ज़्यादातर दिखाने की कोशिश करेगा तो सोचिए कि सरकार का बदनामी होगी, और सरकार कतई नहीं चाहेगा। आप जानते हैं कि सरकार में मीडिया क्या कम कर रहा है, सरकार के विरोध में कितना बात बोलता है, कितना हद तक जनता की आवाज़ को उठाता है, आप भली भांति जानता है। शायद इन्हीं के कारण से उसको महान उपाधि जो गोदी मीडिया के रूप में उपाधि मिले हुए है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग इस तरह के पत्रकार को जो दिल्ली कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जाता है उसको विद्रोह करता है, उसको वहाँ रहने ही नहीं देता है। वह इसलिए कि क्योंकि पिछले दिनों से जितने भी 10-11 साल से है आम जनों की समस्याओं को लेकर के उतनी गंभीरता नहीं दिखाया है, उनके सवालात को उस तरह सामने सरकार के सामने नहीं रखा है जो रखना चाहिए था। हालांकि उनको चौथा स्तंभ माना जाता है देश की बागडोर संभालने का, लेकिन वह अपनी भूमिका से पीछे पड़ जाता है। लेकिन इसीलिए वो तो नहीं चाहेगा कि देश की सरकार के विरुद्ध बोले, लेकिन आजकल वो काम सोशल मीडिया कर रही है। लेकिन सोशल मीडिया, और दूसरी बात हम सरकार से ये कहना चाहिए कि सर मान लीजिए भले आपका नेशनल चीज़ नहीं दिखाए, लेकिन इन सोशल मीडिया के थ्रू जो भी घटनाएं समाज में घटित हो रही है, क्या यह केवल देश तक सीमित रहेगा? नहीं, विदेशों तक जाएगा। तो क्या इससे क्या देश की छवि नहीं बिगड़ेगी? जरूर बिगड़ेगी। तो इसीलिए आपके हाथ में है कानून बनाना, और इन दरिद्र सोच रखने वाले लोगों को, समाज में इंसान रूपी राक्षस को बहुत जल्दी से सजा देने की ज़रूरत है। और इस तरह की सभी वकील से, मेरे दुनिया में जितने बड़े बड़े वरिष्ठ वकील हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी बलात्कार से रिलेटेड, देखिए कमाने खाने के लिए, अपना सांसारिक जीवने के लिए बहुत सारी ऐसे समस्याएँ हैं, ठीक है, मान लीजिए बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हैं, केस हैं, उनको डील करिए, लेकिन बलात्कार के रूप में उसको सीधे इग्नोर करिए, ताकि उनको केस डील करने के लिए मौका मिले ही नहीं और उसको मजबूर हो जाना पड़े जेल में सड़ना, ताकि तो बाध्य हो जाए कि इस तरह की कानून। दूसरी बात कि सही जांचा परखा जाए, अगर वह वाकई में अगर बलात्कारी है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए। दूसरी बात कि कोई भी कानून का गलत यूज़ होता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि कानून का बहुत सारी महिलाएं गलत यूज़ करती हैं, बिना मतलब का बलात्कार का आरोप प्रत्यारोप उसके ऊपर करता है, लेकिन उसकी सही जांच अगर 100% जांच पड़ताल में अगर वह निर्णायक रूप से निकलता है कि सही मायने में बलात्कारी है, तो उसको सज़ा देना लाजमी है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी बात हो, जितनी भी घटनाएं घटे, उसको बड़ा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। वह इसलिए कि समाज में एक लोगों को ये आशा जगे कि हाँ, जो समाज में इस तरह की घटनाएं घट रही है, वो सरकार इस पर बात को लेकर के गंभीरता से देखा जाता है, उन पब्लिक के, आम जनों की बात को लेकर के सोचा जाता है। और क्योंकि देखिए समाज में जो भी बात होगा, घटना होगा, अपेक्षाएं होगी, सवाल जवाब होगा, सरकार से अपेक्षा करेगी, सरकार उसको निराकरण करेगी, वह कानून बना करके, जो आम आदमी नहीं कर सकता और वो सरकार ही करेगी। तो इसलिए मेरी सरकार से मेरी निवेदन है कि जितने भी राक्षस रूपी इंसान हैं, जो बलात्कारी सिद्ध हो जाता है, उसको किसी भी तरह का बेल नहीं होना चाहिए, सीधे फांसी होना चाहिए। तभी एक दुनिया में संदेश जाएगा, और एक संदेश देश से विदेशों तक जाएगा कि भारत में इस तरह का कानून है जो गलत करने वालों के साथ इस तरह की पेश होता है।